हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेकंड मॉड्यूल, जिसको हम पहले से ही पढ़ रहे हैं, MPC 002 लाइफ स्पैन साइकोलॉजी का, उसका ब्लॉक 3 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि एडोलसेंट के बारे में है। इससे पहले हमने एक बच्चे की उसका प्रीनेटल पीरियड का, इन्फेंसी का और चाइल्डहुड के बारे में डिटेल में पढ़ा था, और डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ क्या होती है और उसमें रोल को स्कूल का जो है रोल है वो क्या होता है। अब क्या है, इसमें फिजिकल चेंजेस इन एडोलसेंट डेवलपमेंट। इसमें हम एडोलसेंट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसकी जो 3 टाइप से होती है, अर्ली एडोलसेंस, मिडल एडोलसेंस एंड लेट, इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, दोनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। एडोलसेंस कैन बी अंडरस्टूड एज ए फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू एन एडल्ट। एक बच्चा जो है, जैसे हमने अभी अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा कि वो 11 साल तक का जो टाइम होता है वो मिडिल चाइल्डहुड का टाइम होता है। अब जो है वो बच्चा उस पीरियड से निकल के और वो एडल्टहुड में आता है, एडल्ट बनने शुरू हो जाता है। दिस पीरियड जनरली एक्सटेंड फ्रॉम 12 to 19। जब मेन पीरियड जो होता है ये 12 से 19 साल का टाइम होता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा जल्दी से काउंट करने लग गए, 9 to 10 ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें अब क्या है कि सारा इसी के यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। एडोलसेंट डेवलपमेंट। व्हाट इज एडोलसेंट डेवलपमेंट? एडोलसेंस इज द phase of transition from being a child to an adult. It extends from 12 to 19 years of age and it can be broadly categorized into 3 stages. 3 तरह से एडोलसेंट पीरियड को हम लेते हैं, अर्ली एडोलसेंस, मिडल एंड देन लेट। अर्ली में जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम जो है 12 to 14 ईयर्स का टाइम गिनते हैं। 12 to 14 ईयर्स में क्या होता है, जो कि बच्चा जो होता है एकदम से मिडल से वो लेट में आता है, अर्ली, जिसको हम अर्ली एडोलसेंस कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इट इज़ अ फेज व्हेन द चाइल्ड इज़ नॉट येट मैच्योर एंड एट द सेम टाइम शी इज़ नो लॉन्गर ए चाइल्ड। ना तो पूरी तरह वो मैच्योर होता है, ना ही भी वो बच्चा होता है। उसके बहुत सारे चेंजेस, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है, उसका बहुत सारे इमोशनल डेवलपमेंट है, अलग तरह से उसको ये सब प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। दे इंसिस्ट दैट दे हैव ग्रोन अप enough to be independent while parents do not provide them much freedom। उनको ऐसा लगता है, उनको कई बार तो पेरेंट्स कहते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो, और कई बार लेकिन क्या उतनी वो फ्रीडम उसको नहीं देते बच्चे को। हर बात पे उनको ये तो होता है कि पेरेंट्स भी कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं तुम बड़े हो रहे हो तुम्हें, और वो बच्चे भी चाहते हैं कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन उनको वो जो है फ्रीडम जो होती है लेकिन वो नहीं दी जाती। दिस इज़ द टाइम, सम टाइम ऐसा होता है, दिस इज द टाइम द यंगस्टर फाइंड द ड्रास्टिक फिजिकल चेंजेस एज ए सोर्स ऑफ इरिटेशन। क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा उसमें इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी बहुत तरह के चेंजेस आते हैं, तो उस कारण से क्या होता है, कई बार उनको इरिटेशन भी हो जाती है। सम हु आर फिजिकली नॉट वेल ग्रोन फील सम टाइम, उनको क्या होता है, इन्फीरियर हो जाते हैं जब वो उस चीज़ से पूरी तरह से, मतलब कि अब कई बच्चे तो उसके साथ एडजस्ट कर जाते हैं, जो कई बार पूरी तरह से डेवलप, उसके जो साथ के बाकी बच्चे होते हैं, पेयर ग्रुप होता है, अगर उनमें वो चेंजेस सही से हो जाते हैं, फिजिकल चेंजेस, तो ठीक है। कई बार किसी बच्चे में लेट होते हैं फिजिकल चेंजेस, तो उनमें इनफ्eriority की फीलिंग भी आ जाती है। एंड दिस फियर दैट दे मे रिमेन शॉर्ट एंड स्मॉल एंड बिकम द टारगेट ऑफ रिडिकल ऑफ द पीयर्स। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि वो कद में जैसे है छोटे, हाइट में छोटे रह जाएं, या कई बार ऐसा होता है कि लोग उनका मजाक ना उड़ाएं। तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है अर्ली एडोलसेंस है। एडोलसेंस इज द टाइम व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द वर्ड स्टार्ट्स लुकिंग डिफरेंट। जब उनको इस टाइम में जितने चेंजेस आते हैं, तो एकदम से जो वर्ड दुनिया होती है उनको डिफरेंट तरीके से, वो भी उसको डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, और जो वर्ड है वो भी, जो लोग हैं आसपास के, वो भी उनको डिफरेंट तरीके से देखना शुरू हो जाते हैं। और जो फैंटेसी, जो उनका सेवरल न्यू काइंड्स ऑफ फैंटेसीज बियॉन्ड द फन फैंटेसी ऑफ टॉम एंड जेरी स्टार्ट टेकिंग ए टोल ऑन द माइंड ऑफ द यंगस्टर। जो बच्चों की जो कहानियाँ पढ़ते थे, सुनते थे, और उनमें भी चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। देन कम टू मिडल एडोलसेंस, दिस इज 14 to 17 ईयर्स टाइम। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये बच्चे जो है उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, टुवर्ड्स मैच्योरिटी लिटिल बिट। अब इसमें वो क्या है कि 14 to 17 में कि बच्चों का ये मिडल एडोलसेंस के टाइम में क्या होता है, उनके अंदर और ज़्यादा चेंजेस होते हैं। क्योंकि जो हमने पहले एडोलसेंस से पहले जो हमने चाइल्डहुड पढ़ा था, उसमें जो बच्चों के जो चेंजेस होते हैं थोड़े कम आते हैं, लेकिन ये बहुत ग्रोथ स्पर्ट का टाइम होता है, जिसमें हर तरह से, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटल है,
कॉग्निटिव है, सेक्सुअल है, हर तरह से बच्चे में बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, और वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। द चाइल्ड इज़ ऑन द रोड टू द ट्रांसफॉर्मेशन। वेल मोस्ट ऑफ द गर्ल्स क्रॉस देयर प्यूबर्टी स्टेज, बॉयज आर स्टिल ऑन द रोड ऑफ मैच्योरिंग फिजिकली। इसमें क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ से पहले ज़्यादा जल्दी मैच्योर होती हैं, ज़्यादा जल्दी उनकी प्यूबर्टी स्टेज आती है। वट इज़ प्यूबर्टी स्टेज? जिसमें उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्पीड पर डेवलप होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ द बॉयज़। हर तरह से जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से पहले अटेन कर जाती है अपनी प्यूबर्टी स्टेज। इट इज़ एट दैट टाइम व्हेन द यंग इंडिविजुअल इज़ मोस्ट कंसर्न अबाउट वंस लुक, बॉडी एंड अपीयरेंस। जो बच्चे होते हैं इनको अपनी अपीयरेंस के ऊपर, अपने लुक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड मिडिल एडोलसेंट इज़ अ टाइम व्हेन द टीनेजर्स आर डेवलपिंग देयर यूनिक पर्सनैलिटी एंड ओपिनियंस। देन फ्रेंड्स प्ले, उनका फ्रेंड्स का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। यंग यंगस्टर टेक ग्रेट केयर टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन द पीयर ग्रुप। जो हम जैसे हमने पढ़ा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो अपने मेंटेन करते हैं अपनी आइडेंटिटी को ग्रुप में। इसमें क्या होता है कि जो रोल है, बच्चे आपस में अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं क्योंकि सभी उस स्टेज से निकल रहे होते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है। देन कम्पिटिटिवनेस भी होती है इसके अंदर। मैनी ऑफ देम ट्राई टू एनालाइज द एक्सपीरियंसेस दे आर going through and try to understand their inner turbulence by writing diaries and journal। सभी बच्चे आपस में अपनी जो बातें हैं वो शेयर करते हैं क्योंकि हर एक को कुछ कुछ जो है, सभी बच्चों को फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, कॉग्निटिव आ रही होती है, इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम आ रही होती है, जेंडर आइडेंटिटी का भी इशू आता है कि वो बहुत उनको एकदम से इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, और कई बच्चे क्या होते हैं जो इतनी सब उनके दिल के अंदर टर्बुलेंस का मतलब उनके अंदर इतना जो तूफान टाइप जैसे आ रहा होता है, ये सब चीज़ें उनको जो फेस करनी पड़ती है, वो डायरी वगैरह भी लिखते हैं, जर्नल वगैरह भी लिख के अपनी इमोशंस को बाहर निकालते हैं। Then however the goals they set are often too high, as a result are unable to reach the goal and feel frustrated। कई बार जो अपने गोल होते हैं वो काफ़ी हाई बना लेते हैं, जिससे अगर वो पूरे नहीं होते हैं या विड्रॉ कर जाते हैं तो उनको क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट होती है। नेक्स्ट कम टू लेट एडोलेसेंस। यह है 17 to 19 ईयर्स का टाइम, जिसको हम लेट एडोलेसेंट कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, काफ़ी बड़ा टाइम होता है ये सब, मतलब कि आपको जो बच्चा जो है काफ़ी 17 to 19 में बच्चा काफ़ी, बल्कि इसको हम 21 भी कह सकते हैं आजकल। लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत थोड़ा मैच्योर होना शुरू हो जाता है, उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, एक उसमें आइडेंटिटी की फीलिंग आ जाती है। ए लेट एडोलेसेंट इज क्लोजर टू एडल्टहुड, कि बच्चा और एडल्टहुड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड यंगस्टर डेवलप से फील की फर्म आइडेंटिटी एंड मोर स्टेबल इंटरेस्ट, स्टेबल होना शुरू हो जाता है। सून एडल्ट्स दे अटेन ग्रेटर इमोशनल स्टेबिलिटी एंड हैव मोर डेवलप्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा डेवलपमेंट की चले जाते हैं। इमोशनली भी दे बिकम स्टेबल, जो मूड फ्लक्चुएशन है थोड़ी वो कम हो जाती हैं। दे आर एबल टू डिले द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द डिज़ायर्स एंड आर एबल टू थिंक आइडियाज़। तो जैसे मैंने अभी पहले पढ़ा कि वो जो ड्रीम्स बना लेते हैं, कई बार उनको अटेन नहीं कर पाते तो उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, वो अपनी जो ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन जो उनकी डिज़ायर होती है, ड्रीम्स होते हैं, उनको वो डिले भी करना सीख देते हैं कि क्या कौन सी चीज़ कब करनी है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। दे लर्न टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन वर्ड्स, कॉम्प्रोमाइज एंड मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। अब अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। अनलाइक द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, लेट एडोलेसेंट्स शो ग्रेटर कंसर्न फॉर अदर। एक दूसरे की इमोशंस का, फीलिंग्स का, इंटरेस्ट का भी वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। दे बिकम मोर सेल्फ रिलायंट एंड टेक प्राइड इन देयर वर्क। जो भी काम करते हैं उसको उनको प्राइड फील होता है। तो इस टाइप से ये जो था वो हमारा एडोलेसेंस था, जिसमें उनकी 3 स्टेजेस थी, अर्ली, मिडल एंड लेटर। और ये इसकी हाइट भी इसमें दिखा रखा है कि अगर 12+ का बच्चा होता है उसकी हाइट इतनी होती है, वेट इतना होता है, वो सारा बॉयज़ की टेबल अलग है, गर्ल्स की अलग है। नेक्स्ट कम टू फिजिकल डेवलपमेंट। एडोलेसेंस का क्या होता है, जो उसकी फिजिकल डेवलप बहुत स्पीड पे होती है, तो उसमें यही है कि एडोलेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रामेटिक फिजिकल चेंजेस मूविंग द इंडिविजुअल फ्रॉम चाइल्डहुड इनटू फिजिकल मैच्योरिटी। काफ़ी जो चाइल्डहुड से जो बच्चा एडोलेसेंस में एंटर करता है तो उसमें काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं फिजिकल, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। टीनेजर एक्सपीरियंस some physical milestones एक की move from childhood to adolescence। normal growth during adolescence includes both in increase in body size, तो increase होता ही है, साथ में sexual maturation भी होती है, वो sexually भी they become mature। क्योंकि वो 9-10 साल से ही 10-11 साल से ही उनकी puberty जब स्टार्ट होती है तभी वो sexually mature होने शुरू हो जाते हैं। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं बच्चों में ड्यूरिंग एडोलेसेंस। बॉयज़ एंड गर्ल्स रीच एडल्ट हाइट एंड वेट। जो गर्ल्स होती हैं
और बॉयज़ होते हैं दोनों, जब ये लेट चाइल्डहुड तक, सॉरी लेट एडोलेसेंस तक, ये जो है गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, वो अपनी उस हाइट और वेट को अटेन कर लेते हैं जो कि एक हाइट और वेट उसका होता है एडल्ट का, बल्कि उतना वो मैक्सिमम उनकी ग्रोथ इस टाइम में होती है। अर्ली में क्या होता है, नोटेड जो भी उनके चेंजेस होते हैं उनको वो कहने का मतलब ये है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं इनका ग्रोथ स्पर्ट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें जो फिजिकल भी और जो है सेक्सुअल मैच्योरेशन भी दोनों ही बहुत स्पीड पे होती है। और लेकिन जो गर्ल्स हैं उनकी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। बॉयज़ की भी होती है पर गर्ल्स की पहले होती है, बॉयज़ की थोड़ा लेट होते हैं। चेंजेस विद प्रॉपर्टी में अकर ग्रेजुअली और सेवरल साइंस में बिकम विजिबल एट द सेम टाइम। तो उसमें वही है कि दो तरह से होती है इसके अंदर, एक तो जो विजिबल होता है, एक होता है इनविजिबल। तो वो क्या होता है, वो स्लोली जो होता है प्यूबर्टी जब होती है उसमें स्लोली होता है, और जो है लेकिन जब वो प्यूबर्टी ख़त्म होती है तो साइन एकदम जो क्लियर होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। अब ये क्या है कि इसके अंदर एडोलेसेंट मेल्स के बारे में पहले पढ़ेंगे कि उनके अंदर चेंजेस, जो फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। जब मेल्स होते हैं उनमें एक होता है सेक्सुअल एंड अदर फिजिकल मैच्योरेशन डेट अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी रिजल्ट फ्रॉम हार्मोनल चैलेंजेस एज द एडोलेसेंट नियर्स। जब प्यूबर्टी तक पहुंचता है मेल या कोई भी एडोलेसेंट, नियर द एक प्यूटिटरी ग्लैंड होती है जो कि एक हार्मोन निकालती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसमें क्या होता है, इस हार्मोन से एफएसएच जो हार्मोन होते हैं इससे जो है डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। अब जो बॉयज़ होता है उनमें ये अलग होता है, गर्ल्स में जो होता है ये अलग होता है, लेकिन दोनों के लिए ही क्या होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उनकी ग्रोथ के लिए। बॉयज़ में जो होता है, गर्ल्स में होता है एस्ट्रोजन, और जो बॉयज़ में हम अभी आगे पढ़ेंगे वो टेस्टोस्टेरोन। देन अब एडोलेसेंट जो मेल्स हैं उनमें क्या, उनकी जो हाइट होती है इस स्टेज में 4 to 12 इंचज़ तक बढ़ जाती है। एज होती है उनकी 9.5 to 14 ईयर्स का जो टाइम होता है, उनकी हाइट इतनी बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है, जो टेस्टिकल्स होती है उनका साइज़ बढ़ जाता है, पेनिस भी उनकी जो पेनिस होती है सेक्सुअल ऑर्गन वो भी उनका एनलार्ज हो जाता है। और प्यूबिक हेयर यानी जो उनके हेयर जो होते हैं जैसे आर्म पिट्स में हो गए, इनर पार्ट्स में, वो भी 13.5 ईयर्स की एज में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो दिखने शुरू हो जाते हैं। हेयर अंडर द आर्म्स है, फेस है, वॉइस चेंज, उनकी वॉइस जो होती है, आवाज़ होती है वो चेंज हो जाती है। एक्ने आ जाते हैं, ऑयली स्किन कई बार होती है तो उसमें पिंपल्स आ जाते हैं। नॉक्टरल एमिशंस का मतलब कि उनका वेट ड्रीम्स आते हैं, पेनिस से रात को जब सोते हैं कई बार उनको पता भी नहीं होते हैं, जो है उनका एमिशन हो जाता है। इन बॉयज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो एग्जैक्टली व्हेन ही हैज़ रीच्ड प्यूबर्टी। कहते हैं बॉयज़ के लिए ये मालूम करना है कि एग्जैक्टली कि कब वो प्यूबर्टी में पहुंचते हैं। दे आर चेंजेस डेट अकर बट दे अकर ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देन हैज़ सिंगल। भाई उनको ये पता नहीं चलता कि भाई, क्योंकि प्यूबर्टी का तो हम लोगों ने ठीक है उसको डिफाइन किया है, बट बच्चों को क्या पता कि प्यूबर्टी में से निकल रही है, तो कहते हैं लेकिन, और ये एक बहुत ही कॉमन फैक्ट है कि जो गर्ल्स होती हैं वो गर्ल्स जो है बॉयज़ से पहले ज़्यादा मैच्योर होती हैं, ज़्यादा उनकी जो प्यूबर्टी होती है, जो उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, ये सब उनका जो है बॉयज़ जो है, बॉयज़ को प्यूबर्टी आती है लेकिन बाद में आती है, पहले गर्ल्स की आती है। दी फॉलोइंग आर एडिशनल चेंजेस दैट में अकर फॉर द मेल एज ये एक्सपीरियंस। अब ये जो चेंजेस हैं, जैसे हिज बॉडी साइज विल इंक्रीज, उसका बॉडी साइज बढ़ जाता है, आर्म्स हैं, फीट है, लेग्स है, हैंड्स है, बहुत ही स्पीड पे बढ़ते हैं देन दी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, इनमें ज़्यादा चेंजेस आते हैं। सम बॉयज़ में गेट सम स्वेलिंग इन द एरिया ऑफ देयर ब्रेस्ट। कई बार जो कुछ बॉयज़ का जो ब्रेस्ट का एरिया होता है उसके आसपास थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, कई बार पेन होता है उसके अंदर, वो बट ये सब कुछ नॉर्मल होता है क्योंकि ये अभी उस स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। वॉइस चेंज हो जाती है, वॉइस गेट्स डीपर, थोड़ी मोटी आवाज़ हो जाती है, उनकी क्रैक हो जाती है जो है ये, लेकिन दिस इज़ अ टेम्परेरी कंडीशन एंड विल इम्प्रूव ओवर द टाइम। नॉट ओनली विल हेयर बिगिन टू ग्रो इन द जेनिटल एरिया, जो बॉयज़ के जो जेनिटल एरिया का जो होता है उसी में बॉयज़ के जो हेयर है वो नहीं ग्रो करते, बल्कि पूरी आर्म्स में, लेग्स में, हर जगह विजिबल होने वो शुरू हो जाते हैं। एज द हार्मोन्स ऑफ प्यूबर्टी इंक्रीज और द एडोलेसेंट में इंक्रीज में एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज इन ऑयली स्किन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उस केस में क्या होता है, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, ये भी नॉर्मल होता है। उसके लिए क्या कहा इन्होंने, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वॉश डेली इंक्लूडिंग द फेस वॉश। उसमें क्या होता है, फेस को भी धोना चाहिए ताकि जो है जितना ज़्यादा हो सके वो ऑयली स्किन कम रहे और एक्ने जो है वो ना हो सके। एज द पेनिस एनलार्जेस एडोलेसेंट मेल बिगिन टू एक्सपीरियंस इरेक्शंस, क्योंकि उनका पेनिस का साइज बढ़ जाता है तो उसको क्या होता है, इजैकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। उनकी जो स्किन होती है वो पेनिस की वो
कम ज़्यादा हो सकती है, फ्लेक्सिबल होनी शुरू हो जाती है। दिस इज़ व्हेन द पेनिस बिकम्स हार्ड एंड इरेक्ट बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद ब्लड। उसमें क्या होता है, जब कई बार बच्चे क्या होता है, कब होता है ऐसा, दिस इज ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एंड मे अकर व्हेन द बॉय फैंटेसाइजेस अबाउट सेक्सुअल थिंग्स और फॉर नो रीज़न एट ऑल। कई बार बच्चों को पता नहीं होता, या कोई मूवी देखने या कुछ भी कोई सेक्सुअल फीलिंग मन में आती है, तो उनके जो पेनिस का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है और उनमें इरेक्शन हो जाती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द मेल सेक्स ऑर्गन्स बिगिन प्रोड्यूसिंग स्पर्म, क्योंकि 19 ईयर्स तक का हमने टाइम लिया है ना, तो इसमें क्या होता है, मेल सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें स्पर्म आराम से जो बेबी होता है वो हो सकता है। सीमन, उसमें सीमन हो जाता है। सीमन क्या होता है, विच इज़ कंपोज ऑफ स्पर्म एंड अदर बॉडीली फ्लूइड्स मे बी रिलीज ड्यूरिंग एन इरेक्शन। इरेक्शन के टाइम पे उसमें सीमन निकलता है एंड दिस इज कॉल्ड इजैकुलेशन। समटाइम दिस में हैपन वाइल द मेल इज स्लीपिंग। कई बार जब बच्चा लड़का जो सो रहा होता है उस समय भी, इसको हम वेट ड्रीम भी कहते हैं, उसमें नक्टरल एमिशन हो जाता है। एंड दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द प्यूबर्टी एंड विल स्टॉप एज द मेल गेट्स ओल्डर। जैसे ही ये ख़त्म होती है ये स्टेज प्यूबर्टी के, एडोलेसेंस में आते हैं, लेट एडोलेसेंस में आते हैं, तो ये क्या होता है, नॉर्मल होना सब कुछ शुरू हो जाता है। और बॉयज़ आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड दैट वट इज़ हैपनिंग विद देयर इन देयर बॉडी। देन कम टू एडोलेसेंट फीमेल्स। इसमें क्या है कि 8 से 13 साल, इसमें कितना जल्दी दिया हुआ है, जिसको हमने मिडिल चाइल्डहुड में किया था 6 से 11 साल का टाइम। तो आजकल ये आज के हिसाब से है कि 8 से 13 साल का जो टाइम होता है गर्ल्स की प्यूबर्टी वहाँ पे होती है, उस टाइम को बोलते हैं। उसकी हाइट जो है गर्ल्स की 2 to 10 इंचज़ तक बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है, उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। प्यूबिक हेयर जो अंदर इनर पार्ट्स में जो होते हैं उनके बॉडी ऑर्गन्स के में जो है हेयर आने शुरू हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, हेयर अंडर द आर्म्स हो जाते हैं। 12 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल शुरू हो जाता है, उनके पीरियड्स मंथली साइकिल जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है 10 साल, बाकी तो 10 साल में से पहले ही हो जाती है, 10 to 16.5 ईयर्स ऑफ एज। एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस प्यूबर्टी एज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बट देयर प्यूबर्टल चेंजेस यूजुअली बिगिन बिफोर बॉयज़। उनकी, जैसे मैंने अभी बताया कि जो गर्ल्स जो हैं उनकी प्यूबर्टी जो होती है बॉयज़ से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। ईच गर्ल इज़ डिफरेंट एंड मे प्रोग्रेस थ्रू दिस चेंजेस डिफरेंटली। अब हर, क्योंकि गर्ल जो होती है, हर हमने पढ़ा है कि देयर आर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो गर्ल जो होती है हर एक दूसरे से अलग होती हैं आपस में, ऐसे बॉयज़ भी होते हैं, और हर एक में जो चेंजेस आते हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं। द फॉलोइंग आर द एडिशनल चेंजेस। अब इसके अलावा जो हमने ऊपर पढ़े उसके अलावा और कौन से चेंजेस हैं, देयर में बी एन इंक्रीजिंग हेयर ग्रोथ नॉट ओनली द प्यूबिक एरिया बट ऑल्सो अंडर आर्म्स एंड ऑन द लेग्स। उनके जो है सिर्फ इनर पार्ट्स में नहीं बल्कि आर्म्स में, लेग्स में, हर जगह जो होते हैं हेयर आने शुरू हो जाते हैं। द फीमेल्स बॉडी शेप विल ऑल्सो बिगिन टू, जब फीमेल की जो बॉडी शेप है वो भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। देर में ऑल्सो ओनली एन इंक्रीज इन, सिर्फ उनकी हाइट और वेट में ही चेंज नहीं होता बट द हिप्स में गेट वाइट, उनके हिप्स होते हैं वो भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। देर में ऑल्सो बी एन इंक्रीज इन द फैट इन द बटॉक्स, लेग्स एंड स्टमक। उनके हिप्स बढ़ जाते हैं, लेग्स पे मांस आना शुरू हो जाता है, स्टमक बढ़ जाता है। द नॉर्मल चेंजेस दैट में आकर ड्यूरिंग, ये सब होता ही होता है प्यूबर्टी में, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, दे ऑल नॉर्मल। हर बॉडी साइज will increase with feet, arms, legs and backs and hands beginning to grow in advance of the body। इसमें वही सब चीज़ें हैं कि सब नॉर्मल चेंजेस होते हैं, जिसमें आर्म्स में, लेग्स में आज जो चेंजेस आते हैं हैंड्स में। एंड दिस में कॉज द एडोलेसेंट टू एक्सपीरियंस टाइम ऑफ फीलिंग क्लम्सी। क्लम्सी चब्बी टाइप से होता है ना, क्योंकि उनमें जब फैट बढ़ता है गर्ल्स में फैट बढ़ता है, बॉयज़ में मसल्स ज़्यादा बढ़ती हैं, तो उसमें क्या होता है ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। एज द हार्मोन्स ऑफ प्यूबर्टी इंक्रीज एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस इंक्रीज इन द ऑयली स्किन। जैसे हमने बॉयज़ के लिए पढ़ा था कि कुछ गर्ल्स में क्या तो ऑयली स्किन हो जाती है, तो उसमें क्या स्वेटिंग आती है, एक्ने जो है हो जाते हैं। इसके लिए क्या उनको रेगुलरली फेस वॉश करना चाहिए। एडोलेसेंट गर्ल्स विल ऑल्सो एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। तब दिस बिगिंस व्हेन द बॉडी रिलीजेज एन एग फ्रॉम द ओवरीज। जो गर्ल्स हैं उनके ओवरीज में से कब होता है ये, जब ये एग निकलना शुरू हो जाता है। एग, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो बेबी बन जाता है। अगर नहीं होता तो मंथली साइकिल के थ्रू जो है ब्लड के रूप में उनकी वजाइना से फ्लूइड के रूप में ये निकल जाता है। आफ्टर ए गर्ल बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट शी इज एबल टू गेट प्रेग्नेंट, यानी जब उसके मेंस्ट्रुएशन जब जिस स्टेज से, जिस एज से उनके स्टार्ट होते हैं उसके बाद जो है वो प्रेग्नेंट कभी भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, इफ दे कम इनटू द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मैन। तो यहाँ पे अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।